तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप एसएससी के थ्रू एमटीएस में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है। 6 से 7 महीने का एक्सपीरियंस है एज एमटीएस इन इनकम टैक्स। ठीक है, फिलहाल अभी मैं पोस्टल असिस्टेंट पे वर्किंग हूँ। एमटीएस छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इनकम टैक्स में अगर आप एमटीएस ज्वाइन करते हो तो आपका ट्रांसफर नहीं होता है। अगर आप गुजरात में ज्वाइन कर जाते हो तो गुजरात जोन के अंदर जो जितना इनकम टैक्स ऑफिस है 3-3 साल में वहीं ट्रांसफर होगा, और आप चाहोगे कि आपका होम टाउन में ट्रांसफर हो जाए तो नहीं होता। तो इसलिए और ग्रेड पे भी नीचे था, और अभी पोस्टल असिस्टेंट का ग्रेड पे भी लगभग 15 से 16,000 17,000 सैलरी उससे ज़्यादा था, तो इसलिए उसको ज्वाइन किया। और पोस्टल असिस्टेंट का एक फ़ायदा है कि आप अगर पोस्टल असिस्टेंट ज्वाइन करते हो, थोड़ा काम करना पड़ेगा लेकिन आपको होम टाउन में आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस बताएंगे कि इनकम टैक्स में, और लगभग सारे डिपार्टमेंट में सेम वर्किंग रहता है एमटीएस का। और जो आपके दिमाग में मिथ है, भ्रम फैला हुआ है कि एज एमटीएस अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एकदम हमको ऑफिस में बुरी नज़र से, गंदी नज़र से देखेगा, हमसे जो मन सो काम कराएगा, तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि अभी आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, और प्रमोशन क्या है, क्या क्वार्टर भी मिलता है, एक अच्छा और एक जेन्यून वे जो है बताने का वो बताएंगे, कुछ भी इसमें मिलावट गिरावट करके नहीं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और भी कुछ आपको एमटीएस के रिगार्डिंग पूछना होगा तो आप टेलीग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो, राहुल देव करके टेलीग्राम, या राहुल 11 मैथ्स करके, वहाँ भी आओ या कमेंट करो। ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो बताना, फिर आपको कोशिश करेंगे आपसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाने का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में जो भ्रम है कि एमटीएस से बाथरूम लेटरिन साफ कराया जाता है, ऑफिसर बोलेगा ए चाय लेके आओ, और आपके ऑफिस में आपका कोई इज्जत ही नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स में एज एमटीएस ज्वाइन करते हो, या सारे डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के एमटीएस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एमटीएस के बारे में बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एज एमटीएस आप ज्वाइन करोगे तो आपका काम रहेगा फाइल लेके इधर से उधर करना। मतलब कोई हेड, जो आपका हेड है वो बोलेगा ये फाइल उसके पास लेके जाओ, या फिर कंप्यूटर पे आपको बैठने के लिए मिलेगा, कुछ एंट्री करने का रहेगा। जैसे कोई फाइल 10:15 पे आया तो आपको लिखना, फाइल का नंबर रहता है 15 नंबर, फाइल 10:15 पे बाहर से आया, या फिर फैक्स करने का रहेगा, ईमेल करने का रहेगा, या फिर जीरोक्स करने के लिए दिया जाएगा आपको। इतना ही काम रहता है। ठीक है, मतलब, और जो कोई फाइल में जो कागज़ है उसको किसी बॉक्स फाइल में लगा के रखना अच्छे से, या फिर कोई ऑफिसर बोलेगा आपको कि 15 नंबर फाइल से 3rd पेज लेके आओ, तो इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है, तो और जो जैसे बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट का पूछना है कि गर्ल्स कैंडिडेट को क्या काम रहता है, तो सेम काम रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि बॉयज़ को अलग काम देगा, गर्ल्स को अलग काम देगा, नहीं। एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऐसा, और मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं है कि आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आपको बोलेगा झाड़ू लगाओ, या फिर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो आप चाय आपको बनवाएगा, वैसा कुछ नहीं। चाय बनाने के लिए, झाड़ू मरवाने के लिए आजकल सारे ऑफिस में प्राइवेट का स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, 10-15 लोग प्राइवेट का स्टाफ रहता है जो कि पूरे ऑफिस में साफ सुथरा करता है। एसएससी से जो लोग जाते हैं उससे ये सब काम नहीं करवाया जाता। सीबीआई में भी गए थे कुछ दिन विटनेस के रूप में काम करने के लिए, तो वहाँ भी वही देखे कि प्राइवेट स्टाफ सारा झाड़ू पोछा लेटरिन साफ ये वो सब करता है। एमटीएस का काम रहता है डिस्पैच। बाहर से कोई कागज आया तो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट ऑफिसर के पास जाएगा, नहीं। बाहर से अगर कोई पेपर वर्क आता है तो सबसे पहले आपके पास आएगा, आप रहेंगे, आपके पास वो पेपर आएगा, आप एक कॉपी में एंट्री करेंगे, फिर वो किसके पास जाना है वो आपको ध्यान करना है। अगर आपको पता नहीं चलता है कि वो पेपर किसके पास जाता है तो आप थोड़ा सा जो आपसे हेड है, जैसे टैक्स असिस्टेंट है या कोई जान पहचान का, उससे पूछेंगे कि सर ये वाला कागज किसके पास जाएगा, तो वो बताएंगे, तो वो पेपर आपको देना पड़ेगा। तो यही सब हैंडलिंग करना होता है। ऑफिस का जो पेपर वर्क है, या फिर कुछ प्रिंट कराना है, कुछ जीरोक्स कराने का रहेगा, तो वो सब आपको करना पड़ता है। इनकम टैक्स में है तो आपको एक पीसी मिलेगा, पीसी में जैसे कुछ फाइलिंग वाइलिंग करना है, एक्सेल में, वर्ड में कुछ लिखना उखना है, तो वो सब आपको करना होगा। या फिर स्टोर रूम होता है अपना। स्टोर रूम क्या होता है कि जैसे पेंसिल, पेपर, पेज प्रिंटिंग के लिए जो A4 साइज़ का पेज लगता है, तो वो सब का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, किसको कब कहाँ पे लगता है, नहीं लगता है, ये सब देने के लिए। ठीक है, तो ऐसा काम रहता है एमटीएस का। और जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये एमटीएस में लगोगे तो तुमसे बोलेगा चाय पिलाओ, तुमको बोलेगा मेरा टेबल साफ करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए प्राइवेट स्टाफ है, वो सब करता है। आपको एक अच्छा सा ऑफिस मिलेगा, अच्छे से ऑफिस में काम करोगे, एसी लगा हुआ ऑफिस रहेगा, अच्छा सा आपको जगह मिलेगा बैठने का, उठने का, और अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। अभी जो जिस जॉब में अगर हम पोस्टल असिस्टेंट है, तो अगर वर्किंग नेचर के हिसाब से देखेंगे तो हमको एमटीएस का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एमटीएस में आप अगर वर्किंग हो तो आपको पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है, पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा। नॉर्मल कुछ, मतलब ऐसा काम नहीं रहता है कि आप एकदम थक जाओगे रूम पे, या फिर एकदम लगातार आप लगे हुए हो काम पे काम कर रहे हो, वैसा नहीं रहता। तो बीच बीच में काम आएगा, उसको करना है, और बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको कोई वैसा नहीं रहेगा। कोई भी रिस्क वाला काम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं काम रहेगा कि जिससे कि आपका जॉब जा सकता है। और जैसे टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस में आप टैक्स असिस्टेंट को बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको अपना काम को बहुत ध्यान से करना होगा। एज एमटीएस अगर आप वर्किंग हो तो आपको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। काम पे आप जितना काम आया उतना करके नॉर्मल रह सकते हो। ठीक है, तो आप एज एमटीएस ज्वाइन कर सकते हो। एज एमटीएस अगर आप ज्वाइन किए और मानो कि आपके जीवन में प्रमोशन, आपको लगेगा कि अरे यार हम नेक्स्ट एग्जाम नहीं नहीं निकालना है, तो क्या उसमें रह सकते हैं? तो हाँ, रह सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा 3 से 4 साल 5 साल में,
उसको क्रैक करने के बाद आप 1800 से 2000, अभी इनकम टैक्स में 2000 हो गया। कहीं कहीं इनकम टैक्स में फास्ट प्रमोशन है तो 1800 से 3 से 4 साल में आपको टैक्स असिस्टेंट बना देगा। नहीं तो कहीं कहीं लेट प्रमोशन है तो 5 साल के बाद आपको ऑटोमेटिक 2000 ग्रेड में एक सिंपल से एग्जाम लेके 2000 ग्रेड पे कर देगा, फिर उसके 2-3 साल बाद 2400 इस तरह से करते जाएगा। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम है, थोड़ा फास्ट प्रमोशन है तो प्रमोशन हो जाता है और 10 साल में लगभग आप 4600 ग्रेड पे में चले जाओगे। ठीक है, तो एज एमटीएस ये है। अब बहुत लोगों का ये पूछना है कि क्या एमटीएस में ज्वाइन करेंगे तो हमको क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जी हाँ, क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर मिलता है तो हमें जो सैलरी में एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 5400 रुपया अभी जो एनटीएस एक्सिटी में ज्वाइन करेगा उसको 5400 रुपया के लगभग होम हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो अगर आप सरकारी क्वार्टर लोगे तो वो 5400 रुपया सैलरी में नहीं मिलेगा, तो लगभग 31 से 32,000 इन हैंड सैलरी है, तो 32,000 में आप 5400 घटा दो, लगभग 27,000 आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर आप क्वार्टर नहीं लोगे तो आपको 5400 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी कितना मिलेगा? तो अगर आप अभी आज डेट है, मतलब मंथ ही बोल देते हैं, जुलाई 2024 में अगर आप ज्वाइन करते हो तो जुलाई 2024 में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इन हैंड एक्स सिटी में आपको 31 से 32,000 सैलरी मिलेगा। अगर परफेक्ट सैलरी आपको देखना है तो मैंने जून 24 का सैलरी स्लिप लगाया हुआ है, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है एफआईआर से रिगार्डिंग कि अगर आप नौकरी से पहले जा रहे हो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म में क्या देना है नहीं देना है, तो वो वीडियो आप जाके नीचे देखना, आपके लिए बहुत जरूरी है। कोर्ट केस, एफआईआर, गाड़ी का चालान, या आप बिना टिकट लिए हुए ट्रेन पे चढ़ जाते हो तो चालान होता है, तो उससे क्या दिक्कत होगा आपकी नौकरी में, उसके रिगार्डिंग है, तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि नौकरी के अभी देखो, अभी आपका फॉर्म ही फिल किए हो तो कहीं ये वाला गलती, चालान वाला गलती आप ना कर दो, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना के डाल दिया है ताकि आप लोग देखो, लेकिन बहुत लोग अभी देख नहीं रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आपको देखना चाहिए वो वीडियो ताकि आपको फायदा पड़े। क्योंकि अभी आपकी नौकरी से ज्वाइनिंग में 1 साल का है, इस बीच में आपसे कहीं ये गलती ना हो जाए कि आप ट्रेन में चढ़े हैं, टिकट नहीं लिए तो आपके ऊपर कोर्ट केस का चालान हो गया, बाइक चला रहे हो चालान हो गया, तो ये सब दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो चलो एमटीएस की बात करते हैं। तो सैलरी भी आपको बता दी है। अब बताते हैं कि आपको जो ये जॉब मिलेगा क्या आपके घर के पास मिलेगा या ऑल ओवर इंडिया में? नहीं, आप पोस्ट प्रीफरेंस भरेंगे और स्टेट प्रीफरेंस भी आपको भरना पड़ेगा। जिस स्टेट में आपका लगेगा वहाँ पे जाके आपको नौकरी करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी स्टेट में ही नौकरी मिलेगा, आपका नंबर जिसके अकॉर्डिंग रहेगा उस स्टेट में अगर आपको फिट बैठ जाएगा तो आपको वहाँ जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप पूछोगे कि क्या एमटीएस में ट्रांसफर है, तो इनकम टैक्स में तो साफ ट्रांसफर बंद हो गया है, कुछ डिपार्टमेंट में होगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट जैसे मिनिस्ट्री में आपको मिलेगा, तो मान लो वो मिनिस्ट्री बिहार में हो, अगर आप बिहार से हो तो अगर बिहार में वो मिनिस्ट्री नहीं रहेगा तो वहाँ कहाँ कैसे आपका बिहार में ट्रांसफर होगा? ठीक है, तो एज ए एमटीएस आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो उसी डिपार्टमेंट में आप हमेशा रहोगे। ठीक है, तो फाइनली एक बात लास्टली आपको बता देते हैं कि एज ए एमटीएस अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपसे ना ही बर्तन साफ करवाया जाएगा, गर्ल्स कैंडिडेट हो तो ऐसा नहीं कि आपसे झाड़ू साफ करवाया जाएगा, रूम साफ करवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर वर्क रहता है, आपको पेपर को संभालने का काम रहता है, पेपर को अच्छे से फाइल में रखने का काम रहता है, फाइल को लेके हेड टू हेड जाना रहता है। आपको बहुत अच्छा जॉब है, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। और एक बात हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप इस जॉब में रहो और आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो आप नॉर्मली रेजिग्नेशन लेटर देके जॉब छोड़ सकते हो। जॉब छोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ोगे तो आप जो सैलरी यूज़ की हो वो आपसे लौटाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आप आराम से जॉब छोड़ सकते हो। इसलिए फिलहाल अभी एग्जाम दो, होता है ज्वाइन भी कर लेना, वैसा बेकार लगेगा तो छोड़ देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको सैलरी के बारे में बता ही दिया। सैलरी देखना है तो शॉर्ट्स बनाए सैलरी से रिलेटेड, लगभग 30 से 32,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगा। और देखो, आप जितना बात करोगे दूसरे से, जैसे वैसे लोग से जिसका नौकरी हुआ नहीं है, कुछ जानता है नहीं, तो वो आपको बताएगा ही। चूँकि हम लोग स्टेट में एमटीएस को देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो एमटीएस लगता है तो वो भी ग्रुप डी स्टाफ को देखते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं उससे हमसे भी यही काम ना करवा दे। प्यून को देखते हैं तो प्यून पानी वानी पिलाता है, तो वो सब रहता है, तो हम लोग या फिर गांव के लोग या और भी कोई वो उसी लोगों को देखते हैं, तो उनको लगता है क्या कि उनसे वही काम करा जाएगा, पानी, झाड़ू, पोछा, गार्डन में फूल वूल तोड़ना, ये करना वो करना, फूल में पानी देना, वाटरिंग करना, ऐसा नहीं रहता। ये सब के लिए अलग अलग स्टाफ रहता है। ठीक है, तो देखो कुछ भी रहे, आपसे कुछ गलत काम करवा दे, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आप, हम बोल रहे हैं, मेरे बात पे भी आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी फालतू काम करवा देगा, तो आप एक बात सोच लो ना, आप सोचो कि अगर मेरे से कुछ फालतू करवाएगा और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा तो आप डायरेक्ट रिजाइन दे देना नौकरी से। ठीक है, तो फॉर्म फिल करो, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी सिर्फ आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप कितने अच्छे से पढ़ो जो एग्जाम क्रैक कर जाए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट SC ST OBC हो तो आपका क्रूशियल डेट के पहले ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा SSC या कोई भी डिपार्टमेंट। ऊपर से ही ऑर्डर आया है, अगर क्रूशियल डेट के बाद का कुछ भी है तो डायरेक्ट रिजेक्ट करो, कोई नो मर्सी, कुछ केस करो, कोर्ट केस करो, कुछ कोई नहीं होगा। और एक चीज़ और बता देते कि सेशन 1 एक ही एग्जाम होना है, सेशन 1 जो है उसमें 30% मार्क्स लाना है। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं 30% नहीं, अरे भाई वो 30% इसलिए है कि आपका कॉपी चेक हो। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था सीपीओ में कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश पे मेरिट बनता था, लेकिन पहले आप दौड़ पास करोगे तो इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो गए, इंग्लिश के कॉपी चेक होने के लिए। उसी तरह सेशन 1 पास हो गए तो सेशन 2 का जो कॉपी है उसके लिए तुम एलिजिबल हो गए चेक होने के लिए। तो इसलिए सेशन 1 को ज़्यादा ध्यान नहीं करना है, सेशन 2 पे ग्रिप करना है। 1 आध घंटा सेशन 1 को देखो, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो कि 20 क्वेश्चन में 15-17 क्वेश्चन रीजनिंग सही हो जाए। उधर मैथ अगर आपका कमजोर है तो मैथ को नॉर्मल लेके चल। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन देना था दे दिए। और भी कुछ आपको पूछना है तो बताना, मैं कोशिश करूँगा बताने का। और चैनल से जुड़ के रहना, कुछ भी और धीरे-धीरे एमटीएस के बारे में या इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए या जीके कैसे पढ़ना चाहिए, धीरे-धीरे अपने हिसाब से बताएँगे। आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।